अलाउंस, एचआरए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये न्यू रूल्स में भी अमेंडमेंट किया गया है। क्लियर? तो एचआरए का जो एग्जम्पशन होता है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ए के अंतर्गत काउंट किया जाता है, और रूल 2 ए के अंतर्गत इसको रखा गया है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है, ध्यान देना, एचआरए क्या है? हाउस रेंट अलाउंस है। क्लियर? तो एचआरए का एग्जम्पशन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, और बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए, फर्स्ट स्टेप होता है कि जो कंपनी आपको एचआरए दे रही है, मतलब कि आपकी सैलरी में जो एचआरए ऐड करके आ रहा है उसे बोलते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीट, जो आपको मिल रहा है। दूसरा केस होता है कि जो आप एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हो। दूसरा केस क्या होता है? जो एक्चुअल में आप रेंट पे कर रहे हो। ठीक है? अब ये दो चीज हो गई, एक तो जो कंपनी आपको दे रही है, दूसरा आप जो एक्चुअल में पे कर रहे हो। दो कंडीशन हो गई। अब आती है आपके डिडक्शन की कंडीशन। डिडक्शन कंडीशन क्या मीन्स कि एग्जम्पशन क्या मिलने वाला है? तो एग्जम्पशन जो मिलता है वो तीन तरीके से एचआरए को काउंट किया जाता है। फर्स्ट एग्जम्पशन मिलता है 10% ऑफ द सैलरी, ध्यान देना, 10% ऑफ द सैलरी। और दूसरा मिलता है 50% ऑफ द सैलरी। ठीक है? 50% ऑफ द सैलरी। और तीसरा मिलता है 40% ऑफ द सैलरी। ठीक है? ये तीन तरीके के आपके डिडक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, ये तीन तरीके का डिडक्शन हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे हमें 10% लगाना है, कहाँ पे हमें 50% लगाना है, और कहाँ पे हमको 40% लगाना है। ये हमको पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहला हम बात करें कि 10% जो एचआरए एग्जम्पशन मिलता है वो नॉर्मल सिटी के केस में मिलता है, ध्यान देना, नॉर्मल सिटी के केस में दिया जाता है। क्लियर? और जो 50% का एचआरए प्रोवाइड किया जाता है वो मेट्रो सिटी के केस में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? मेट्रो सिटी के केस में प्रोवाइड किया जाता है। और जो 40% का केस है वो पॉपुलेशन, मतलब जहां पे 10% नहीं लगेगा वहां पे 40% लगेगा, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? ये हुआ, ये केस क्लियर हुआ। अब आते हैं एक्चुअल में डिडक्शन की। अब आप समझ गए कि कहां पे आपका 10% लगेगा, कहां पे आपका 50% लगेगा, और कहां पे आपका 40% लगेगा। ये हो गया कैलकुलेशन डिडक्शन जो हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे रखा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, इन तीनों में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो कम होगा, लेस देन, जो सबसे कम होगा वही एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। क्लियर? इनकम टैक्स का यही रूल है, मतलब कि एक्चुअल रिसीव एचआरए माइनस 10% रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, और एक्चुअल पेड ऑफ रेंट या 50% ऑफ द सैलरी। इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट निकल कर आएगा उसी का एग्जम्पशन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर है बात? चलिए, अब आते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, और 50% ऑफ द सैलरी। क्लियर? चलिए, अब ये 50% क्या है? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी क्या हो सकती है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये मेट्रो सिटी में आता है। क्लियर? अब अगर हमें एचआरए निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि 10% ऑफ द सैलरी या 50% ऑफ द सैलरी। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए सर कि एक्चुअल में सैलरी क्या है, किस किस इनकम को जोड़कर सैलरी बनती है, या सैलरी इक्वल क्या होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, सैलरी अगर हम बात करें तो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, क्लियर, और कमीशन, इन तीनों को जोड़ के आपका सैलरी बनती है। इन तीनों को जोड़ के क्या बनती है? सैलरी बनती है। ये आप नोट कर सकते हैं कि एक्चुअल में सैलरी में क्या क्या इनकम ऐड होती है। तो बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन, इन तीनों को जोड़ के आपकी एक्चुअल सैलरी बनती है। इसके बाद की जो चीजें जुड़ती हैं वो आपका क्या है? अलाउंस है। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं एचआरए की कंडीशन की। कंडीशन फॉर क्लेमिंग एचआरए एग्जम्पशन। अब अगर आप एचआरए का फायदा लेना चाहते हैं, आप एचआरए का फायदा लेना चाहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस का फायदा लेना चाहते हैं या क्लेम करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा उसके बारे में सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा कंडीशन है, एम्प्लॉय मस्ट लिव इन रेंटेड हाउस। एम्प्लॉय को सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रेंटेड हाउस में रह रहा हो। क्लियर? सेकेंड पार्ट है, रेंट शुड एक्चुअली बी पेड, और वो एक्चुअल में रेंट पेड कर रहा हो। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया भैया हम रेंट के मकान में रहते हैं और रेंट पे ही नहीं कर रहे हैं। ठीक? तीसरा पॉइंट है,
HRA शुड बी रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, और उसको कंपनी की तरफ से HRA रिसीव हो रहा हो। क्लियर? बहुत सारी कंपनियां HRA नहीं देती है, लेकिन जो MNCs कंपनी है वो HRA देती है। अगला, HRA एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर वन हाउस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप HRA का एग्जाम्पशन सिर्फ एक ही मकान का ले सकते हो। ऐसा नहीं कि एक शहर में आपके 3-3 मकान में रह रहे हो आप, तो तीनों मकान के ले सकते हो, नहीं, किसी एक एड्रेस के मकान पे ले सकते हो। सबसे लास्ट पॉइंट है रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीव शुड बी मेंशन। आपको रेंट एग्रीमेंट मेंशन करना पड़ेगा, प्रॉपर बताना पड़ेगा कि भैया मैं, ये हमारा रेंट एग्रीमेंट है और मैं यहाँ पे रहता हूँ। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है सर, कि क्या मान लीजिए कि हम अपने किसी रिलेशन के मकान में रह रहे हो, किसी रिलेशन के यहाँ रह रहे हो, तो क्या HRA हम क्लेम कर पाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी सिटी में हैं और वहां आप अपने रिलेशन के यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक, अपने रिलेशन के मकान में रह रहे हैं जो न रेंटेड है ना रेंट है ना कुछ है, तो उस केस में क्या आप HRA क्लेम कर पाओगे? यस, आप क्लेम कर पाओगे। इसका मात्र कंडीशन है कि वो आपका मकान ना हो, वो आपका मकान ना हो, तो आप HRA क्लेम कर पाएंगे। दूसरा, कि क्या हमारे पास मकान अगर कहीं भी हमारे नाम पे है, तो क्या हम HRA क्लेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो उसका आंसर है जी, आपका मकान कहीं भी हो इंडिया में, लेकिन आप जिस सिटी में जॉब कर रहे हैं और जिस सिटी में रह रहे हैं, वहां पे आपका मकान नहीं होना चाहिए। वहां पे आपका मकान नहीं होना चाहिए, या आप जिस एड्रेस से अप डाउन कर रहे हैं कंपनी की, हाँ, जिस एड्रेस से आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उस एड्रेस पे आपका मकान नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आप HRA क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपका मकान वहां पे है तो आप HRA क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैलकुलेशन का। हम लोग HRA के कैलकुलेशन को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हैं, ठीक है, और लगभग गलतियां HRA के कैलकुलेशन में हो ही जाती है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेकर आए हैं आप सभी के लिए। अगर आपके HRA का कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, या आप HRA के कैलकुलेशन में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इस वीडियो को देखकर साथ साथ आप अपने HRA का कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं HRA का कैलकुलेशन। इससे पहले यार एक सब्सक्राइब या लाइक तो बनता है। चलिए, इनकम टैक्स का पार्ट है ये, और ऐसे ही इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो अगर आपको इनकम टैक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, या आप एम्प्लॉय हो, या आप टैक्स पेयर हो, या आप बिजनेसमैन हो, या आप एक नॉर्मल पर्सन हो, सबके जीवन में इनकम टैक्स भरा हुआ है। बिना टैक्स दिए आपका जीवन पार होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि मिस्टर जी रेजिडेंट ऑफ रांची रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक, ये इनका क्या है? सैलरी है। इनका बेसिक सैलरी है 4,80,000 रुपए, डियरनेस अलाउंस है 48,000 रुपए, और कह रहा है कि कमीशन ऑन सेल मतलब ये मार्केटिंग एम्प्लॉय है, सेल्स मार्केट के एम्प्लॉय हैं, जिनको हमेशा सेल पे कमीशन मिलता है। तो कह रहा है इस 7% का कमीशन मिलेगा, और इन्होंने बता दिया कि सेल जो इन्होंने किया था वो 9 लाख रुपए की सेल की थी, तो इस हिसाब से 63,000 रुपए की इनका कमीशन बन रहा है। अगला कह रहा है कि हाउस रेंट अलाउंस जो कंपनी दे रही है, वो इनको 5,000 रुपए पर मंथ दे रही है, लेकिन ये जो रेंट पे कर रहे हैं, ये 6,000 रुपए पर मंथ का रेंट पे कर रहे हैं। क्लियर? ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। अगर आपका सिचुएशन मैच कर रहा हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब अभी हमने ऊपर देखा कि सैलरी इक्वल क्या होता है, तो सैलरी इक्वल DA प्लस कमीशन, बेसिक पे DA प्लस कमीशन इक्वल टू सैलरी। तो इस सारे अमाउंट को हम क्या करेंगे? ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे। तो एक्चुअल में ग्रॉस सैलरी हमारी कितनी बन गई भैया? ग्रॉस सैलरी हमारी बन गई 5,91,000, 5,91,000, 5,91,000 हमारी ग्रॉस सैलरी, मतलब कि CTC निकल कर आई। अब इस CTC निकल गई, अब इस पे जो ये तो CTC हो गया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ये बेसिक सैलरी हो गई। अब हमें करना है HRA का कैलकुलेशन, कि हमें HRA कितना एग्जम्पशन मिलेगा। क्लियर? और हमने सैलरी क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला लगाना है सैलरी 10% ऑफ द सैलरी और 50% ऑफ द सैलरी, ठीक है। क्योंकि रांची में आता है, ध्यान देना, रांची कोई मेट्रो सिटी नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम कंप्यूट टू HRA को कैलकुलेशन करें। पहला स्टेप सबसे ध्यान देंगे, एक्चुअल रिसीव्ड HRA, कंपनी की तरफ से कितना HRA रिसीव हो रहा है। तो कंपनी की तरफ से HRA रिसीव हो रहा है 5,000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने का होगा कितना? 60,000 रुपए। साल का कितना HRA मिल रहा है? 60,000 रुपए। क्लियर? अब बात करते हैं भैया, तो पहला कैलकुलेशन कहां करेंगे हम?
40% ऑफ द सैलरी, क्योंकि रांची में पॉपुलेशन की बात है तो यहाँ पे रेजिडेंट की बात है, तो 40% ऑफ द सैलरी। तो 40% सैलरी का कितना निकल के आया? 2,36,400 रुपए, 2,36,400 रुपए। हम कैलकुलेशन करके लाए हैं क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, जल्दीबाजी में कैलकुलेशन गलत हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 5,91,000 का 40% निकाल लिया, तो ये हमारा 2,36,400 रुपए आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सेकेंड स्टेप, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। तो रेंट कितना पेड कर रहा है वो भैया, ध्यान देना, रेंट पेड कर रहा है 6,000 रुपए, कितना पे कर रहा है? 6,000 रुपए, ठीक है। तो 72,000 रुपए और 10% ऑफ द सैलरी कितना होगा, ये चीज हमें ध्यान देनी है। तो 10% ऑफ द सैलरी होगा आपका 59,100 रुपए। तो माइनस एक्सेस रेंट 72,000 माइनस 59,100 रुपए, तो एक्चुअल में कितना निकल के आया? 12,900 रुपए। कितना निकल के आया? 12,900 रुपए। क्लियर? नहीं समझ में आएगा तो दोबारा हम रिपीट करेंगे। तो एक्चुअल रिसीव 60,000 रुपए, 40% ऑफ द सैलरी 2,36,400, रेंट पेड मिनिमम 10% सैलरी 12,900। अभी हमने जस्ट क्या कहा था, समझो, अभी हमने जस्ट क्या कहा था कि इन तीनों में से एक्चुअल रेंट रिसीव 40% और 10%, रेंट पेड माइनस 10%, इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा एग्जम्पशन वही मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे 12,900 रुपए सबसे कम अमाउंट है, इसलिए इनकम टैक्स में जो छूट मिलने वाली है, जो एग्जम्पशन मिलेगा वो यही मिलेगा। कितना मिलेगा? 12,900 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा। क्लियर? तो टैक्सेबल क्या होगा, जस्ट माइनस कर दो, टैक्सेबल निकल जाएगा। तो माइनस क्या करना है, एक्चुअल कितना रिसीव हो रहा था? 60,000 रुपए, एचआरए एग्जाम कितना निकल गया? 12,900। तो एक्चुअल में टैक्सेबल एचआरए कितना बचा? 47,100 रुपए। क्लियर? तो ये इस तरीके से एचआरए का कैलकुलेशन किया जाता है। बात समझ में? क्लियर? अच्छा, नहीं समझ में दोबारा एक बार रिपीट कर दे। देखो, हमें कितना मिल रहा था? 60,000 रुपए। इसी 60,000 रुपए को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना। ध्यान, एचआरए हमको कितना मिल रहा है? 60,000 रुपए पर मंथ। अब इसी एचआरए को हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें से कितना पार्ट टैक्सेबल होगा और इसमें से कितना पार्ट नॉन टैक्सेबल होगा, हमको यही कैलकुलेट करना है। ये क्या है? ये है एचआरए जो कंपनी के रिसीव्ड हो रहा है, कंपनी दे रही है। क्लियर? हमें इसी को जस्टिफाई करना है, इसी को हमको क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि भैया कितना टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या कर रहा है भैया, कितना रेंट पे कर रहा है, रेंट कितना पे कर रहा है? तो रेंट पे कर रहा है 5,000 रुपए पर मंथ। तो 12 महीने के हिसाब से हो गया कितना, सॉरी 6,000 रुपए पे कर रहा है, गलत हो गया, 6,000 रुपए महीने का पे कर रहा है, तो मल्टीप्लाई 12, तो ये हो गया 72,000। कितना साल का कितना पे कर रहा है? 72,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। पहला फॉर्मूला हम यही लगाते हैं, 10% ऑफ द सैलरी। ठीक है, सॉरी रेंट पेड, तो रेंट यहाँ लिख देता हूं मैं, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। ठीक है, तो 10% सैलरी, तो सैलरी का 10% कितना निकल रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे होगा रेंट पेड 72,000 माइनस टोटल सैलरी कितनी थी हमारी? 5,91,000। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 59,100 रुपए, माइनस कर देंगे, यहाँ पे निकल आएगा 12,900। कितना निकल जाएगा? 12,900 आ जाएगा। क्लियर? 12,900। ये कौन सा कैलकुलेशन हो गया? 10% ऑफ द सैलरी। कौन सा कैलकुलेशन हो गया? 10% ऑफ द सैलरी। अब दूसरा निकालना है 40% ऑफ द सैलरी, क्योंकि मेट्रो सिटी में है नहीं है तो हम 50% निकालेंगे नहीं। क्लियर? तो हम यहाँ पे 40% निकालेंगे। तो चलिए 40% सैलरी, तो सैलरी कितनी है? 5,91,000, 5,91,000 सैलरी है। तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा भैया? इसका ये आ जाएगा आपका 2,36,400, ये अमाउंट आ जाएगा। तो अभी हमने क्या कहा कि तीनों में से जो कम होगा, 40%, 10% और एक्चुअल रिसीव्ड एचआरए, तीनों में से जो कम होगा एग्जम्पशन आपको वही मिलेगा। तो 40% तो 2,36,000 है, 10% 12,900 है और एक्चुअल कितना है? 60,000 है। तो सबसे कम क्या है? 12,900 रुपए। सबसे कम क्या है? 12,900 रुपए। तो हम क्या करेंगे, जितना हमको एचआरए रिसीव हो रहा है उस एचआरए से हम 12,900 माइनस कर देंगे। उस एचआरए से क्या करेंगे?
900 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा भैया? 47,100 रुपए। तो एक्चुअल में टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47,100 रुपए। क्लियर? ये आपका एचआरए का कैलकुलेशन है। क्लियर? चलिए, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा कि न्यू रिजीम में एचआरए का कैलकुलेशन अवेलेबल नहीं है। अगर आप न्यू रिजीम में अपना आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको एचआरए का कैलकुलेशन नहीं मिलने वाला है, मतलब कि नॉट अवेलेबल अंडर दिस न्यू रिजीम सेक्शन 115 BAC। न्यू रिजीम के अंतर्गत एचआरए आप एग्जाम्शन नहीं ले सकते, एचआरए का फायदा नहीं ले सकते। क्लियर? बात एकदम क्लियर हुई? चलिए, एचआरए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एचआरए से ही सैलरी बढ़ती है, एचआरए से ही सैलरी बढ़ती है। ठीक है, ध्यान देना।